एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया का मतलब क्या होगा कि मल्टीमीडिया कौन कौन से फील्ड में अप्लाई होता है। एप्लीकेशन का मतलब ही होता है अप्लाई होना, ठीक है। तो आज हम मल्टीमीडिया के एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे और वो कौन कौन से फील्ड हैं जहां मल्टीमीडिया रेगुलर यूज होता है। तो देखिए, मल्टीमीडिया बहुत सारे फील्ड में अप्लाई होता है। क्योंकि ये डिजिटल एरा है तो यहाँ काफी चीजें मल्टीमीडिया है, क्योंकि सिर्फ एक मीडिया आपको नहीं देखने को मिलता है, उसमें मल्टीमीडिया फाइल्स होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा मीडिया फाइल्स वही मल्टीमीडिया फाइल्स होते हैं। मल्टीमीडिया के रिलेटेड अगर आपने हमारा प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे है, ऑफ कोर्स देखिएगा, पहले ये वीडियो देख लीजिए। मल्टीमीडिया जिस फील्ड में यूज होते हैं उसके कुछ कॉमन फील्ड हैं जहां मल्टीमीडिया रेगुलरली यूज होता है, और वो है बिजनेस, रिसर्च, पब्लिक एक्सेस, इंजीनियरिंग, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। ये कुछ फील्ड है जिसमें मल्टीमीडिया रेगुलर तौर पे यूज होता है। अब एक एक करके हम जानते हैं कि बिजनेस में मल्टीमीडिया कहाँ यूज होता है, किस लिए यूज होता है, रिसर्च में मल्टीमीडिया कहाँ यूज होता है और किस लिए यूज होता है, पब्लिक एक्सेस में किस लिए यूज होता है, इंजीनियरिंग में किस लिए यूज होता है, एंटरटेनमेंट में किस लिए यूज होता है और एजुकेशन में किस लिए यूज होता है। एक एक करके हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहला है बिजनेस। तो बिजनेस में मल्टीमीडिया कहाँ कहाँ यूज होता है। तो दोस्तों, आपने किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, आप फ्लिपकार्ट, अमेजन पे जाते हैं तो वहां आप कोई प्रोडक्ट कैटलॉग देखते हैं जिसमें वीडियो के थ्रू आपको समझाया भी गया होता है, इमेजेस भी होते हैं, टेक्स्ट भी होते हैं, एनिमेशन भी होता है, जिसमें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी या उस प्रोडक्ट के फीचर को बताया जाता है। बिजनेस में ट्रेनिंग भी होता है, एम्प्लॉइज को ट्रेन करने के लिए, कोई नया प्रोडक्ट आया तो उसकी ट्रेनिंग देने के लिए, उस ट्रेनिंग को देने के लिए एनिमेशन का यूज हो सकता है या वीडियो का यूज होता है, वो भी मल्टीमीडिया फाइल है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में, चूंकि बिजनेस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो रोज होता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो भी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हैं उनके पिक्चर्स प्लस उनके साउंड, तो यहाँ दो मीडिया फाइल हो गए। एक तो उनका मीडिया फाइल हुआ वीडियो और दूसरा मीडिया फाइल हुआ ऑडियो। दो मीडिया फाइल को हम मल्टीमीडिया बोलते हैं, तो उसमें भी मल्टीमीडिया हुआ, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंटेशन। जब हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं उससे पहले हम उसको प्रेजेंट करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि हम ऐसे करेंगे, ये रिक्वायरमेंट होगी और जो भी उसका पैरामीटर होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें मल्टीमीडिया का यूज होता ही रहता है और ये सारी चीजें बिजनेस के अंदर आती हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन प्रोडक्ट कैटलॉग, ट्रेनिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रेजेंटेशन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा डीप डाइविंग करना पड़ेगा आपको। उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मल्टीमीडिया का यूज कहाँ कहाँ होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मल्टीमीडिया फाइल का भी यूज होता है। जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी रिसर्च हो गया, मेडिसिन रिसर्च हो गया, न्यूक्लियर रिसर्च हो गया, और बहुत सारे रिसर्च होते हैं, ठीक है। और इसके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है लाइक DRDO, इसरो, नासा, CSIR, ICMR, ICAR, BRC और बहुत सारे, ठीक है। इन सब में भी मल्टीमीडिया फाइल्स का यूज होता है। मान लीजिए टेक्नोलॉजी रिसर्च है, इसमें मल्टीमीडिया का यूज क्या है। तो इसमें मल्टीमीडिया का यूज वो है कि मान लीजिए कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो डेवलप करने से पहले उसका एक गोल होता है। जो भी डेवलप कर रहा है उसको ये पता होता है कि मैं जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा हूँ वो किस लिए डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहले ही उसका एक एनिमेटेड फॉर्म बनाता है या उसका एक, मान लीजिए कि ब्लूप्रिंट बनाते हैं मल्टीमीडिया फाइल्स के मदद से, ताकि वो बता सके कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। कोई भी टेक्नोलॉजी, मान लीजिए आप कोई टेक्निकल डिवाइस बना रहे हैं तो उसका आपको एम तो पता होगा ना। जो भी रिसर्च कर रहे हैं आप, मान लीजिए कोई भी रिसर्च किसी भी चीज पे करता है तो उसको पता होता है कि मैं जिस चीज पे रिसर्च कर रहा हूँ उसका मेन गोल क्या है, उसी गोल को रिट्रीव करने के लिए तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ ना। उसके बाद वो उसको एक एनिमेटेड फॉर्म में बना के प्रेजेंट करता है। फिर मान लीजिए कि अगर वो रिसर्च किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसको अप्रूवल देता है कि हाँ, आपका रिसर्च बहुत अच्छा है, अच्छे फील्ड में है, आप कीजिए, ठीक है। ऐसा ही मेडिसिन रिसर्च में भी होता है कि मान लीजिए आपको कोई मेडिसिन डेवलप करना है, जैसे कोरोना वैक्सीन है, अभी तो लाइव एग्जांपल है आपके पास, तो इसको भी लोग एनिमेटेड रूप में दिखा रहे हैं कि जब हम वैक्सीन तैयार करेंगे तो वो कैसे जाके कोरोना के जो भी वायरसेस है उनको किल करेगा, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक वैसे ही न्यूक्लियर रिसर्च है। अब न्यूक्लियर रिसर्च में मल्टीमीडिया फाइल का कुछ ज्यादा यूज होता है, क्योंकि मान लीजिए आप कोई हथियार डेवलप कर रहे हैं या फिर आप कोई एटॉमिक एनर्जी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो आप लाइव तो करके नहीं बताएंगे, क्योंकि लाइव करेंगे तो ना आप रहेंगे ना सुनने वाले आपके, मतलब वहां पे, क्योंकि एटॉमिक, जब मान लीजिए कि यूरेनियम ब्लास्ट होता है बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है और उस एनर्जी में तो सब कोई चला जाएगा ना। तो मेन बात वही है कि आप उन चीजों को जो कि बहुत बड़े हैं, जिनमें रिस्क है, उन चीजों को दर्शाने के लिए आप एक उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं एनिमेशन के द्वारा, ठीक है, एनिमेशन के द्वारा, और उसको प्रेजेंट करते हैं लोगों के साथ। अभी मैं सिंपली बात करूं आपको मल्टीमीडिया फाइल का एग्जांपल देने के लिए, तो जब मान लीजिए कि आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं लास्ट सेमेस्टर में, किसी भी ग्रेजुएशन या फिर जो भी आप कर रहे हैं उसमें अगर प्रोजेक्ट सबमिट होता है तो उससे पहले आपको सिनॉप्सिस जमा करना होता है। वो सिनॉप्सिस आपका ब्लूप्रिंट ही तो होता है। तो समझ लीजिए अगर आपने उसको मल्टीमीडिया फाइल की मदद से बनाया है, जैसे एनिमेशन और ये सब की मदद से बनाया कि मेरा प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा, ठीक है, तो ऑफकोर्स आप एक रिसर्च कर रहे हैं, आप एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, पर उससे पहले आप एक सिनॉप्सिस जमा तो करते हैं ना कि ये देखिए मैं इस पे काम करने वाला हूँ, फिर आपको कॉलेज से अप्रूवल मिलता है कि हाँ ठीक है आपका बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद आप डेवलप करते हैं और फिर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। इसके बाद है पब्लिक एक्सेस। अब पब्लिक एक्सेस में दो चीजें हैं। एक तो हो गया इंटरनेट, यानी कि हम सोशल मीडिया करते हैं, सोशल मीडिया में आपका फेसबुक आ गया, इवन इंस्टाग्राम आ गया, व्हाट्सएप आ गया, और आप एक यूट्यूब भी एक्सेस करते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे फाइल्स होते हैं, मल्टीमीडिया फाइल्स, ठीक है।
सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे मल्टीमीडिया फाइल्स होते हैं, वीडियोस देखते हैं आप, इमेजेस देखते हैं, उसमें टेक्स्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वो भी ऑफकोर्स मल्टीमीडिया का ही एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, एनिमेशन होता है, वीएफएक्स होता है। और पब्लिक प्लेसेस में रेलवे, एयरपोर्ट, ग्रोसरी स्टोर, शॉपिंग मॉल, होटल्स, म्यूजियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं एक एलईडी लगा होता है, जिसपे या तो अगर आप ग्रोसरी स्टोर्स में गए हैं तो वहाँ पे उसका प्राइस लिखा होता है, या फिर कोई चल रहा होता है टीवी इंटरटेन करने के लिए लोगों को, ठीक है। रेलवेज में आपको अगर टाइम टेबल देखना हो तो वो भी आजकल एलईडी में ही आ गया है। ऊपर से आप जब बैठते हैं वेटिंग रूम में या फिर वेटिंग एरिया में, तो वहाँ एक एड चल रहा होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। एयरपोर्ट पे भी सेम ही होता है। शॉपिंग मॉल में भी कई जगह मल्टीमीडिया फाइल्स का यूज होता है। होटल्स में भी होता है और म्यूजियम में भी ये चीज़ें लगाई जाती हैं। म्यूजियम में मान लीजिए जहाँ पे आप अंदर नहीं जा सकते, उन चीज़ों को बाहर दिखाने के लिए वो लोग एक एलईडी का यूज करते हैं। उस एलईडी में वीडियो चल रहा होता है, ऑडियो चल रहा होता है, या फिर मान लीजिए कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इलेबरेट करने के लिए वो चीज़ें लगाई जाती है, ठीक है। तो वो मल्टीमीडिया का ही एग्जाम्पल है। तो पब्लिक एक्सेस मतलब जो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है, जो मल्टीमीडिया फाइल। उसके बाद है इंजीनियरिंग में भी मल्टीमीडिया फाइल का बहुत ज़्यादा यूज होता है। और इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो सिमुलेशन बनाने के लिए और दूसरा प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट बनाने के लिए। सिमुलेशन जैसे सॉफ्टवेयर सिमुलेटर है, ड्राइविंग सिमुलेटर है, फ्लाइट सिमुलेटर है, रिसर्च फील्ड सिमुलेटर है, इन सब चीज़ों के लिए भी आपको मल्टीमीडिया फाइल का यूज करना पड़ता है, ठीक है। ऑफकोर्स आपको पता ही होगा कि सिमुलेटर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक डॉक्टर ड्राइविंग गेम खेला होगा, होप की खेला होगा, तो उसमें क्या है, उसमें ये पता चलता है कि आप ड्राइव कैसे कर पाते हैं। आप लाइव ड्राइव नहीं करते, आप फोन के अंदर ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो उससे कुछ टेक्निक बिल्ड होती है आपकी कि ड्राइविंग करनी कैसे है, ठीक है। तो वो एक सिमुलेटर है। ठीक वैसे ही फ्लाइट सिमुलेटर होता है, जो जब नया पायलट सीखने जाता है तो उसको डायरेक्ट प्लेन में नहीं बैठा दिया जाता, उसको फ्लाइट सिमुलेटर दिया जाता है कि ये ऐसे ऐसे काम करेगा। आप गेम में भी बहुत सारे फ्लाइट सिमुलेटर देख सकते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही रिसर्च फील्ड का भी सिमुलेटर होता है। मान लीजिए किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, वो कैसे काम करने वाला है। और मेडिकल फील्ड में भी ये सिमुलेटर काम करता है, क्योंकि वहाँ जब मान लीजिए कि आपको कोई ऑपरेशन करना होता है किसी डॉक्टर को, तो वो उससे पहले एक बार सिमुलेट करके देखता है, सिमुलेशन करता है। उसके पास एक वर्चुअल बॉडी पड़ी होती है, वो कंप्यूटर के मदद से उसको सिमुलेट करता है कि मैं ऐसे ऐसे स्टेप्स लूंगा तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट में आ जाता है, मान लीजिए कि आप कोई एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं एनिमेशन के थ्रू या फिर कोई वीडियो फाइल के थ्रू, कोई आर्किटेक्चर है बिल्डिंग का जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट प्लान कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, कैसे डेवलप होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें अगर आप एक मल्टीमीडिया फाइल्स के यूज से बनाते हैं तो ये भी ऑफकोर्स इंजीनियरिंग फील्ड का ही एक हिस्सा होता है। और उसके बाद प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट में प्रेजेंटेशन भी काम आता है। उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट में भी आपको सिनेमा, ओटीटी, टीवी शोज, ये सारे मल्टीमीडिया यूज करते हैं, ठीक है। सिनेमा में मान लीजिए कि आप कोई मूवी देखने जाते हैं, उसमें वीएफएक्स भी यूज है, इमेजेस है, टेक्स्ट है, वीडियोस है, ऑडियो है, ठीक है, एनिमेशंस भी होते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म मैंने पहले भी मेंशन किया है, अभी भी मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ओटीटी जो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होते हैं, ऑफकोर्स सारे ओटीटी पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है, लेकिन कुछ में आपको पे करना पड़ता है और वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप दोनों जगह रख सकते हैं। टीवी शोज भी आप एक्सेसिबल है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट में आता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लाइक 2D 3D एनिमेशन, वीएफएक्स इफेक्ट, ऑडियो प्लस वीडियो और बहुत सारे मल्टीमीडिया फाइल्स का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशन में आप कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल पढ़ रहे हो, ठीक है, लेक्चर देख रहे हो जिसमें एनिमेशन हो, स्लाइड हो, वीडियो हो, या मिलिट्री के लिए कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है, डॉक्टर्स के लिए होता है, इंजीनियर्स के लिए होता है, या फिर सिंपली स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, या फिर किसी इंप्लॉय के लिए होता है। तो ये सारी चीजें तो एजुकेशन के अंदर ही आती है ना, क्योंकि उसका मकसद ये है एजुकेट करना। अभी तो हर जगह डिजिटल क्लासेस हैं, और डिजिटल क्लासेस में होता क्या है कि हर चीज को आप एक इमेज की मदद से, एक वीडियो की मदद से बच्चों को समझाते हैं, चाहे वो नर्सरी का बच्चा हो या चाहे वो पीएचडी का, ऐसा ही हो रहा है। तो ये सारी चीजें एजुकेशन के अंदर ही आती हैं। तो एजुकेशन में भी मल्टीमीडिया का रोल बहुत बड़ा है, ठीक है। और ये सारे वैसे फील्ड हैं जिसमें मल्टीमीडिया फाइल्स का रोल बड़ा है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फील्ड अगर हम डीप डाइविंग करें तो निकल जाएंगे जिसमें मल्टीमीडिया का यूज होता है। तो यहीं तक था वीडियो। होप कि आपको समझ में आया होगा कि मल्टीमीडिया का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। वीडियो बहुत लंबा था, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ चीज़ों को समझने के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।